हेलो, हाय, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल एडू डॉट पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, मैं फिर से हूँ आज आप सभी के बीच सीटेट एग्जाम को टारगेट करते हुए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ। तो व्यूवर्स, कल के क्लास में मैंने आपको करवाया था इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट, मीन्स आकलन और मूल्यांकन के बीच का डिफरेंस मैंने आप सभी को बताया था। तो मैं उसको एक बार क्विक रिवाइज आपको करवाऊंगी और उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये जो हमारा आकलन होता है यानी कि असेसमेंट होता है, तो इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं जो हमारे लिए समझना बहुत जरूरी होता है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी यहाँ से जरूरी देखने को मिलते हैं। तो वो थ्री टर्म्स क्या है, तो एक हमारा होता है, लेकिन चलिए उसके पहले मैं आपको बताती हूँ एक बार फिर से असेसमेंट और इवेल्युएशन में आपको मैं डिफरेंस करवा देती हूँ। तो देखिए, असेसमेंट जो हमारा होता है यानी कि जो आकलन होता है वो क्या होता है, हम पता लगाने के लिए करते हैं क्या कमियां रह गई हैं, स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें नहीं समझ में आई और पढ़ाने के बाद हम क्या करते हैं उसका तुरंत एक टेस्ट लेते हैं और वहाँ से हम स्टूडेंट्स को कमियों को पता करते हैं ताकि हम उन्हें दूर कर सकें। वहाँ पर हमारा पर्पस होता है स्टूडेंट्स की कमियों को पता करना, उनकी गलतियों को पता करना। ये हमारा पर्पस होता है आकलन का यानी कि असेसमेंट का। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मूल्यांकन की यानी कि इवैल्यूएशन की, तो इवैल्यूएशन हम करते हैं पूरे साल हमने क्या पढ़ाया, उससे छात्रों को क्या समझ में आया, हमारे स्टूडेंट्स कहाँ तक समझ पाए चीज़ों को, कहाँ तक उनकी अंडरस्टैंडिंग बन पाई है, वो सारी चीज़ें हम पता करने के लिए क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं यानी कि मूल्यांकन करते हैं। और अब बात करते हैं दोनों के डिफरेंस भी होते हैं। एक और डिफरेंस होता है, जो हमारा असेसमेंट होता है वो होता है पर्पस ओरिएंटेड यानी कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की क्या प्रगति है, उनमें कुछ सुधार है या नहीं है, ये होता है इसका पर्पस, असेसमेंट का पर्पस होता है। वहीं पर अगर हम मूल्यांकन की बात करें तो मूल्यांकन होता है हमारा रिजल्ट ओरिएंटेड। वहाँ पर हमें सिर्फ रिजल्ट देखना होता है कि स्टूडेंट्स ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितना अच्छा उन्होंने मार्क्स लाया है, वहाँ पर ये पर्पज होता है, सिर्फ उनको रिजल्ट देखना होता है। फिर बात होती है असेसमेंट में, तो असेसमेंट होता है हमारा ताकि हम क्या कर सके, पहले स्टूडेंट्स का डायग्नोस कर सकें। डायग्नोस कर सके मीन्स निदान, जैसा मैंने आपको कल बताया था कि हम क्या करते हैं, पहले परेशानियों का निदान करते हैं और फिर उसका उपचार करते हैं। पहले निदान आएगा फिर उपचार आएगा, ये बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमारा पहले आता है निदान यानी कि डायग्नोसिस और उसके बाद आता है रेमेडियल टीचिंग यानी कि उपचार। डायग्नोस मतलब होता है कि जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम जानने के लिए क्या करते हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस करते हैं आपसे कि आपने क्या खाया था, आपने कब खाया था, आपको किसी चीज़ से एलर्जी है, या फिर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस डॉक्टर पूछते हैं ताकि वो क्या कर सके, आपको डायग्नोस कर सके, आपका निदान कर सकें। जब निदान हो जाता है तो उसके बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं, रेमेडी करते हैं, मीन्स ट्रीटमेंट करते हैं। तो वहाँ पर आपका उपचार शुरू होता है। तो मैंने यहाँ तक की चीज़ें कल की क्लास में करवा दी थी। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए, जो मैंने असेसमेंट बताया आपको, आकलन बताया, अब ये आकलन में फॉर्मेटिव और समेटिव मैंने आपको बताया था, फॉर्मेटिव और समेटिव। तो इसमें इसमें वो भी आ जाएगा, फॉर्मेटिव क्या है समेटिव क्या है, इसमें ये भी आ जाएगा। तो हमारा जो मूल्यांकन सॉरी आकलन होता है, असेसमेंट होता है, ये क्या होता है, पहला होता है अधिगम के लिए आकलन यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, के लिए, अधिगम के लिए आकलन मीन्स असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग आप जो समझ रहे हो, इससे इसका मतलब क्या होगा, आप खुद से सोचिए कि अधिगम के लिए आकलन, अधिगम क्या होता है, मीन्स लर्निंग, लर्निंग के लिए असेसमेंट करना। तो इसमें क्या आएगा, क्या पॉइंट्स आएंगे, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन आता है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको। तो ये है पहला कि जो जो आकलन सीखने के लिए किया जाए, सीखने के लिए किया जाए आकलन, यानी कि हम जब कुछ नई चीज़ें सीखने जा रहे हैं तो सीखने से पहले हम असेसमेंट कर रहे हैं, सीखने से पहले हम आकलन कर रहे हैं किसी चीज़ का। अब वो चीज़ क्या है, तो अध्यापन कार्य से पहले यानी कि पढ़ाने से पहले हम क्या कर रहे हैं, एक बार आकलन कर रहे हैं बच्चों का, है इसमें पूर्व ज्ञान जानना, यानी कि हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक करते हैं। अगर हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक कर रहे हैं तो ये क्या होगा, हमारा अधिगम के लिए आकलन। क्यों, क्योंकि हम बच्चों का पहले प्रीवियस नॉलेज जानेंगे कि बच्चों का क्या लेवल है, बच्चा कहाँ तक जानता है। अगर बच्चा को ABCD नहीं पता तो हम उसे A फॉर एप्पल कैसे पढ़ाएंगे। तो ये जानने के लिए कि बच्चे का क्या लेवल है, वो A जानता भी है या नहीं, हम क्या करेंगे, उसके लिए आकलन करेंगे। तो वो हो जाएगा हमारा अधिगम के लिए आकलन। फिर हम बात करते हैं कि प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा यानी कि आप एडमिशन के लिए क्या करते हो, पहले एंट्रेंस टेस्ट लेते हो, वहाँ पर भी क्या होगा, जब एंट्रेंस एग्जाम जो होगा वो भी हमारा होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि सीखने के लिए आकलन। फिर है रुचि की पहचान।
अब इससे क्या होगा कि हम जब बच्चों का इंटरेस्ट जानने के लिए कुछ टेस्ट कर रहे हैं, बच्चे को किस चीज़ में रुचि है, किस में नहीं है, ये चीज़ें अगर हम जान जाएंगे तो क्या होगा, हमारे लिए पढ़ाना और इजी हो जाएगा। हम ये समझ पाएंगे कि बच्चे को क्या क्या समझने में इंटरेस्ट है, उसको क्या समझने में नहीं इंटरेस्ट है। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा जाएगा अधिगम के लिए आकलन। फिर है क्षमता जानना। अगर हम बच्चे की क्षमता ही ना जाने कि उसकी क्षमता क्या है, बच्चा कहाँ तक समझ सकता है, उसका क्या लेवल है कि बच्चा वहीं तक समझ सकता है, अभी उसके आगे की चीज़ें उसके काम की नहीं है, वो नहीं समझ पाएगा। ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी क्षमता, उसकी कैपेसिटी क्या है, ये पता करते हैं। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन आता है कि क्षमता के लिए आकलन क्या होगा, अधिगम के लिए आकलन होगा या फिर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा, यानी कि अधिगम के लिए आकलन होगा। फिर विषय वस्तु का चयन। अब विषय वस्तु का चयन मीन्स आप जब पढ़ाना स्टार्ट करते हैं बच्चों को, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कैसे अपने सब्जेक्ट्स लोगे, क्या टॉपिक आप पढ़ाओगे, कैसे पढ़ाओगे, सारा कुछ फ्रेम आउट करना होता है टीचर को। जब टीचर क्लास में जाता है पढ़ाने के लिए, तो उसका क्या टॉपिक रहने वाला है, वो कैसे स्टार्टिंग करने वाला है, कैसे क्या चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला है, क्या TLM यूज़ करने वाला है, ये सारी चीज़ें टीचर को फ्रेम करनी होती हैं क्लास में जाने से पहले। तो ये क्या होता है, टीचर ये टेस्ट पहले करता है अधिगम विषय वस्तु का चयन करने में। इससे शिक्षक को क्या होती है, बहुत ईजी हो जाता है। जब वो विषय वस्तु का चयन करेगा तो ये क्या होता है, अधिगम के लिए आकलन में आएगा ये चीज़। फिर शिक्षण विधि का चयन, वही जैसे मैंने बताया कि टीचर क्या करेगा, अपना टीचिंग मेथड सोचेगा कि हम किस मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि उन्हें ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो जो हम टीचिंग वे अपना चूज़ करते हैं वो भी आता है अधिगम के लिए आकलन के अंतर्गत। फिर है अभ्यास। अभ्यास मतलब कि प्रैक्टिस, आप जो प्रैक्टिस कर रहे हो, अभ्यास भी हमारा आ जाएगा अधिगम के लिए आकलन के अंदर। तो ये कौन कौन से पॉइंट्स थे, एक बार फिर से देखते हैं। सीखने के लिए किया गया आकलन में होता है अध्यापन कार्य से पहले। फिर पूर्व ज्ञान जानना, पूर्व ज्ञान प्रीवियस नॉलेज हम जानेंगे तो मगर होगा अधिगम के लिए आकलन। प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस टेस्ट हमारा होगा अधिगम के लिए आकलन। रुचि की पहचान इंटरेस्ट पता करते हैं हम, वो भी हो जाएगा अधिगम के लिए आकलन। क्षमता जानना, विषय वस्तु का चयन, शिक्षण विधि का चयन, अभ्यास, ये सारी चीजें हमारी जाएंगी किसके अंतर्गत, ये सारी चीजें हमारी आएंगी अधिगम के लिए आकलन के अंदर। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पर। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है हमारा कि अधिगम का आकलन। अधिगम का आकलन मतलब होता है कि आपने अभी तक जो चीज़ें सीखी, आपने जो भी चीज़ें सीखी उसको हम टेस्ट करते हैं कि आपने कितना सीखा कितना नहीं सीखा। तो अधिगम के लिए आकलन मतलब कि आपको मैंने साल भर पढ़ाया, मैंने आपको साल भर पढ़ाया, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लेने चलूँ कि आपने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा है, तो ये हो जाता है अधिगम का आकलन कि आपने कहाँ तक सीखा कहाँ तक नहीं सीखा। यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि आपकी उपलब्धियों का पता करना, स्टूडेंट्स की अचीवमेंट पता करना कि उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसने कितना अचीव कर लिया, उसने कहाँ तक सीख लिया है। अगर मैं बोलूँ तो आपको ये वाला जो टर्म है अधिगम के लिए आकलन, इसको मैं बोल सकती हूँ फॉर्मेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट। और ये जो मैं बात करूँ अधिगम का आकलन, तो इसको आप बोल सकते हो समेटिव। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जो हमारा आकलन होता है यानी कि असेसमेंट होता है, उसमें भी क्या होता है हमारा फॉर्मेटिव और समेटिव होता है। तो फॉर्मेटिव का मुझे अभी हिंदी याद नहीं आ रहा, और समेटिव को हम कहते हैं योगात्मक। तो योगात्मक हो जाएगा हमारा समेटिव, और फॉर्मेटिव मेरे माइंड से अभी नहीं आ रहा कि फॉर्मेटिव को हम हिंदी में क्या बोलते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अधिगम का आकलन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। हमने जो आपको साल भर सिखाया, टीचर ने जो स्टूडेंट्स को समझाया साल भर जो भी पढ़ाया, उसका टेस्ट करने हम चलते हैं कि स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है कितना नहीं समझ में आया है इसके थ्रू। इसलिए हम उसे बोल देते हैं समेटिव, यानी कि साल के अंत में। अब इसके अंदर हाफ ईयरली या फिर एनुअल एग्जामिनेशन इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि आपने जितनी भी चीज़ें पढ़ाई थी अब आप उसको टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स का लेवल। तो अब आते हैं इसमें देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। तो कार्य के अंत में किया गया आकलन मैंने आपको बताया, साल के अंत में जो एग्जाम हम लेते हैं बच्चे को पढ़ाने के बाद। वार्षिक परीक्षा इसके अंदर आ गई, एनुअल एग्जामिनेशन सेम चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी। फिर है शिक्षण अधिगम की त्रुटियों का ज्ञान। अब इससे क्या होता है, अधिगम के लिए अधिगम का आकलन हम करते हैं तो इससे टीचर को ये हेल्प मिलती है कि अगर उसने रिजल्ट देखा, बच्चों का रिजल्ट देखा, उसने देखा क्या कुछ बच्चों के रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं, वहीं पर कुछ बच्चे जो है उनका क्या उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, वो फेल कर गए एग्जाम में। तो अब यहाँ से क्या करता है टीचर, अपने कमी को देखता है कि क्या कौन सी ऐसी मेरी टीचिंग मेथड में क्या ऐसी कमी रह गई थी, क्या गलती टीचर ने कर दी थी
जिसकी वजह से इन स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा नहीं आया। तो यहाँ से शिक्षक को क्या आता है, अपने टीचिंग मेथड्स पे जो फॉल्ट थी, जो मिस्टेक्स थी, जो टीचर कर रहा था, उसका पता चलता है शिक्षक को। टीचर को अपने टीचिंग मेथड्स में जो उसके प्रॉब्लम्स रहे होंगी, जो परेशानियाँ रही होंगी, क्या कमियाँ रह गई हैं, ये सारी चीज़ें पता चलते हैं यहाँ से। तो अगर बोलता है, अगर एग्जाम में पूछता है आपसे कि शिक्षण अधिगम की त्रुटियों का ज्ञान करना, ये किसके अंदर आएगा, तो आप बोलोगे अधिगम का आकलन। फिर है मूल्यांकन, ग्रेड और अंक। यानी कि आप जब एग्जाम हो गया तो एग्जाम के बाद क्या होता है, इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, कॉपीज चेक होती हैं और क्या दिया जाता है, नंबर्स या फिर ग्रेड दिए जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जब नंबर्स और ग्रेड्स की बात आएगी तो वहाँ पर क्या होगा, अधिगम का आकलन। जब से आपसे पूछा जाए कि आपके रिजल्ट में इतने मार्क्स मिले हैं, तो ये आपके रिजल्ट आया, आपको इतने मार्क्स मिले हैं, तो ये किस तरह का आकलन है, तो आप बताओगे ये अधिगम का आकलन है, यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। फिर हम बात करते हैं विषय वस्तुओं में सुधार। तो जैसे मैंने बोला कि जब रिजल्ट आता है तो टीचर को पता लगता है इतने बच्चे पास हुए, इतने बच्चे फेल हुए, तो अपने टीचिंग मेथड्स में फॉल्ट निकलता है कि क्या कमी रह गई थी। वैसे ही विषय वस्तु में भी सुधार, कि अब उसने जो टॉपिक्स लिए थे, उसने जैसा मेथड लिया था, जो टीएलएम्स लिए थे, क्या वो गलत थे, अगर वो गलत थे तो उसमें क्या करेगा, उस टीचर सुधारने की कोशिश करता है इसके थ्रू। फिर शिक्षा नीति का आकलन। अब आपका रिजल्ट आया तो उसमें अगर बच्चे सक्सेस नहीं हो पा रहे, उसमें बच्चे फेल कर जा रहे हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसका भी इवैल्यूएशन हो जाता है, यानी कि उसका भी आकलन हो जाता है। जो हमारी शिक्षा नीति है वो कैसा वर्क कर रही है, वो अच्छा वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो ये हो गया हमारा शिक्षा नीति का आकलन। फिर हमारा भविष्य के लिए सुधार। अब हमने जब टेस्ट दिया, बच्चों का रिजल्ट बनाया, उनको नंबरिंग दे दी, नंबर्स दे दिए, ग्रेड दे दिए, तब यहाँ से क्या होगा, जिन बच्चों के नंबर अच्छे आए होंगे वो और भी अच्छा लाने की कोशिश करेंगे। टीचर का काम क्या होता है, हमेशा अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करना। तो टीचर क्या क्या मोटिवेट कर रहा है अपने स्टूडेंट्स को, तो जो बच्चों ने अच्छा मार्क्स गेन किया है उनके अंदर भी फील आएगी कि हमें और भी अच्छा करना है, हमें और भी अच्छा वर्क करना चाहिए। तो और जो बच्चे जिनके मार्क्स कम रह गए, मान लीजिए थोड़े कम है, आप क्या करोगे, आप उनको भी मोटिवेट करोगे। स्टूडेंट्स, आप भी अगर और भी थोड़ा सा मेहनत कर देते, आपने मेहनत की है बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप थोड़ी सी और मेहनत करते हैं तो क्या होते हैं, आप भी टॉपर्स होते हैं। तो वैसे टीचर ने उन बच्चों को भी मोटिवेट किया। फिर आते हैं जो बात, जो बच्चे फेल हो गए, पास नहीं कर पाए, तो टीचर उनको तो मोटिवेट करना बहुत ही जरूरी है, टीचर उनको भी मोटिवेट करता है, वो भी बच्चे सोचते हैं कि काश हमने मेहनत की होती तो हम भी पास कर गए होते और मुझे भी लोग बधाइयाँ दे रहे होते। तो क्या होता है, ये यहाँ से स्टूडेंट्स के भविष्य का सुधार होता है। यानी कि टीचर, अगर स्टूडेंट मोटिवेट हो रहा है, वो आगे अच्छा काम करने की कोशिश कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, वहाँ से भविष्य के लिए सुधार। तो आप चाहिए तो आप ये सब के स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि इससे आपको एग्जाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप एक बार इन पॉइंट्स को देखोगे और समझ जाओगे कि क्या होगा तो हमारा अधिगम का आकलन रहेगा और क्या रहेगा तो हमारा अधिगम के लिए आकलन रहेगा। तो मैंने अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, यानी कि लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग मैंने आपको समझा दिया। अब हम बात करते हैं जो हमारा थर्ड है, अधिगम के रूप में आकलन। अब अधिगम के रूप में आकलन क्या होता है, तो अधिगम के रूप में आकलन होता है जैसे स्टूडेंट पढ़ रहा है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, खुद पढ़ रहा है या फिर टीचर भी पढ़ा रहा है, और क्या कर रहा है, स्टूडेंट ने एक चैप्टर फिनिश किया और वो खुद का टेस्ट ले रहा है कि वो कहाँ तक चीज़ों को समझ पाया, कहाँ तक वो चीज़ें कर सकता है, वो अपने क्वेश्चन आंसर्स खुद कर सकता है, नोट्स खुद बना सकता है, फिलअप्स कर ले रहा है खुद से, मतलब फॉलोइंग कर ले रहा है खुद से, कहाँ पर उसे प्रॉब्लम आ रही है, किस किस टॉपिक पर उसको डिफिकल्टीज हो रही है। ये क्या कर रहा है, स्टूडेंट अपना खुद से टेस्ट ले रहा हो, अगर स्टूडेंट अपने आप को चेक कर रहा हो कि वो कहाँ तक चीज़ों को सीख पाया और अभी क्या उसे सीखने में परेशानी आई है, कौन से टॉपिक ऐसा है, कौन सा ऐसा एक सब्जेक्ट है जहाँ पर वो क्या हो रहा है, उसे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो ये जो स्टूडेंट खुद से चेक करता है अपने आप को, खुद से अपना टेस्ट कर रहा है स्टूडेंट, तो हम उसे बोलते हैं अधिगम के रूप में आकलन। यानी कि स्टूडेंट क्या कर रहा है, पढ़ भी रहा है, पढ़ने के साथ साथ खुद का टेस्ट भी ले रहा हो, तो वो हम बोलते हैं अधिगम के रूप में आकलन। यहाँ पर स्टूडेंट खुद से करता है टेस्ट, यहाँ पर आप लिख सकते हो स्टूडेंट खुद को आकलन करता है, स्टूडेंट खुद को टेस्ट कर रहा है, खुद को टेस्ट करता है। पढ़ने के बाद स्टूडेंट यहाँ पर खुद को चेक करता है कि उसने कहाँ तक सीखा है और कहाँ तक नहीं सीखा। ये होगी हमारी बात अधिगम के रूप में आकलन। अब लास्ट है अधिगम में आकलन। तो अधिगम में आकलन क्या होता है,
तो आप ये समझिए कि यहाँ पर जैसे टीचर ने क्या किया, टीचर क्लास में आया और उसने बच्चों को एक टॉपिक दे दी, कोई एक टॉपिक दे दिया टीचर ने, और उसने बोला कि आप क्या करो, आप खुद में डिस्कशन करो, इस एक टॉपिक पर डिबेट करो, आप खुद से सारे स्टूडेंट्स डिस्कस करो। टीचर ने क्या किया, कुछ ग्रुप्स बना दिए कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप बना दिया और वहाँ पर एक एक टॉपिक दे दिया। बच्चों को बोला कि आप इसमें खुद से डिस्कशन करो, ठीक है, खुद से डिस्कस करो इस बारे में। तब क्या कर रहे हैं टीचर या स्टूडेंट्स खुद से डिस्कस कर रहे हैं, और क्या एक बच्चा अगर कुछ गलत बोल रहा है तो खुद से उसको करेक्ट कर रहे हैं, यानी कि पीयर हेल्प, फ्रेंड्स की हेल्प से, ग्रुप में वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा कुछ गलत बोल रहा है तो दूसरा उसको क्या बोल रहा है, वो बोलेगा कि नहीं ऐसे तो नहीं हो सकता, वो डिबेट कर रहे हैं एक दूसरे से, ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे अधिगम में आकलन, यानी कि क्या हो रहा है, पढ़ाई के साथ साथ वो अपना इवेल्युएशन भी कर रहे हैं, इवेल्युएशन असेसमेंट भी कर रहे हैं, यानी कि आकलन कर रहे हैं एक दूसरे का। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो पीयर हेल्प या फिर ग्रुप में, ग्रुप्स, ये ग्रुप में बच्चे जो खुद से लर्निंग कर रहे हैं और लर्निंग के साथ साथ अपना असेसमेंट भी कर रहे हैं, आकलन भी कर रहे हैं, इसे हम बोलते हैं अधिगम में आकलन। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, और मैं कल के क्लास में आपको लेने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे जो हमारे मूल्यांकन होता है, इवैल्यूएशन होता है, वहाँ पर कुछ पोर्टफोलियोज होते हैं, एनेक्डोटल होता है, चेकलिस्ट होता है, रूब्रिक्स होते हैं। तो ये सारे टर्म्स क्या हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो कल मैं आपके साथ वो वाली टॉपिक लेकर आने वाली हूँ। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।